बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़िशान अली और आज हम आपके स्मार्ट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आज पेक्टा ने रिलीज़ कर दी है। स्टूडेंट, बिफोर कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पर आपके सामने बेसिकली आपकी जो पीडीएफ है जो पेक्टा की तरफ से रिलीज़ की गई है वो भी शेयर करूँगा और साथ ही साथ बुक पे निशान भी लगाऊंगा। तो जो बच्चे कॉन्शियस हैं और समझते हैं कि हम खुद से निशान लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करें और अपनी जो बेसिकली निशान है वो अपनी बुक्स पे लगा लें। और जो नहीं लगा पा रहे, जिनको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन करने वाली कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब टॉपिक्स हैं जो स्किप किए गए हैं लेकिन इट सेल्फ टॉपिक स्किप नहीं हुआ, उनमें से कुछ टॉपिक स्किप हुए हैं। तो वहां पे बच्चे गलती कर जाएंगे, वो पूरे के पूरे टॉपिक को स्किप कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से निशान लगा सकते हैं तो लगा लें, अदरवाइज मैं सारे के सारे निशान जो है वो बुक के ऊपर आपको यहाँ पे लगा कर दूंगा। तो बेसिकली आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, तो आप जहां पे वीडियो रोकना चाहते हैं रोक लें, ठीक है, और देख लें जो भी आपने निशान लगाने हैं, ठीक है, अपनी बुक से। ओके जी, चलें तो हम आपकी बुक से अपनी निशानात लगा लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों ने स्किप करने हैं। याद रखें, जो पीछे आपने पीडीएफ देखी है उसके अंदर वो टॉपिक्स हैं जो आपने क्या करने हैं, स्किप करने हैं। सो आपका टॉपिक नंबर, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स जो है बेसिकली वो कंप्लीटली आपने स्किप कर देना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी आपने बच्चों क्या करना है, कंप्लीटली स्किप कर देना है, यानी इसके अंदर आने वाले सब टॉपिक्स भी स्किप कर देने हैं, जिनमें बेस यूनिट्स आ जाता है, ड्राइव यूनिट्स आ जाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस, कन्वेंशन फॉर एसआई यूनिट्स, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट से पहले पहले चैप्टर नंबर 1 में जितना डाटा है वो आप सारा का सारा क्या कर देंगे बच्चों, स्किप कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, क्योंकि उससे पहले आपके पास कोई भी चीज जो है वो स्किप नहीं की गई। आपने बाकी सारा डाटा जो है वो करना है, सिर्फ टॉपिक 1.1 और 1.2 ही स्किप हुआ है। यहां से आपके पास एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज में एमसीक्यूज नंबर 1.2, 1.3, उसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 1.4 स्किप कर दिया गया है, ठीक है, 1.14 को स्किप किया गया है एंड 1.16 को जो है वो स्किप किया गया है। शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें तो आपके पास बच्चों आपके पास ये जो पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, पीडीएफ शो हो रही है, इसकी क्वालिटी लो इसलिए है क्योंकि मैंने पेक्टा से डाउनलोड की है, उसकी ऑफिशियल साइट से, तो वहां पर इस तरह से ब्लरी पीडीएफ ही मेरे पास मौजूद थी। तो आप नंबर्स पे गौर करें, ठीक है, बाकी सब चीजों को जो है वो इग्नोर कर देंगे, ये ब्लर है पीडीएफ, ठीक है। आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास आपने 1.1 को स्किप कर देना है, ठीक है, 1.3, 1.4 और 1.5 को स्किप कर देना है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में आपने बच्चों 1.1 को, 1.3 को, 1.5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये आपने सारे स्किप कर देने हैं। 1.11 को स्किप कर दें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपके पास बच्चों आए तो हमारे पास आपने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं करना, सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1.3 जो है वो उसका पार्ट बी स्किप करना है, यानी पार्ट ए आप लोगों ने करना है लेकिन पार्ट बी को क्या कर दें, स्किप कर दें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो वहां पर आपने 1.1, 1.2 और 1.8 जो है वो क्या कर देने बच्चों, स्किप कर देने हैं। फोर्स एंड मोशन के चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर में है तो आपने स्केलर्स और वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ठीक है, वो आपने नहीं करने, ठीक है। उसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, या डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के आपने नहीं करने क्योंकि 9th क्लास में भी आप लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है। तो यहां से इनको क्या कर दिया गया, स्किप कर दिया गया। इसके अलावा एग्जाम्पल 2.1 भी आप लोगों ने नहीं करनी, लेकिन ये आपने करना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट भी करना है आपने और क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है, ठीक है, इनको स्किप नहीं करना। दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन में देखें तो बच्चों आपसे वो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए कहता है दो तरह से। एक वो आपसे कहता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करें, जस्ट सिंपल ड्राइव करें, ठीक है। लेकिन दूसरा वो आपसे कहता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करें बाय ग्राफिकल मेथड। बच्चों याद रखें, जितना भी ग्राफिकल मेथड से आपके पास डाटा यहाँ मौजूद है वो आपने स्किप कर देना है। यानी देखें यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड ये स्किप हो गया है, ठीक है। सेकंड जो है, ठीक है, आपने डेरिवेशन करनी है, लेकिन अगर ग्राफिकल मेथड की बात की जाए तो वो स्किप कर देना है। और थर्ड इक्वेशन भी सेम ऐसे बच्चों वो करनी है, ग्राफिकल मेथड आपने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। ये लास्ट में जो पैराग्राफ है ये भी आप लोगों ने करना है, इसको स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2.4 जो है
वो भी आपके पास क्या कर दी गई है बच्चों, स्किप कर दी गई है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो इसके बाद टॉपिक है वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन जो है वो स्किप किया गया है, तो वो आप आगे मौजूद है हमारे पास। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ से। ये देखें, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, और उसके अलावा इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन भी आप लोगों ने स्किप कर देना है। इसके सब टॉपिक काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल, फाइनल, ठीक है, एनर्जी लॉस इन कोलिजन, ये सब आपने क्या कर देना है, स्किप कर देना है, जो 2 डायमेंशन की हद तक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है सम एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, ये स्किप नहीं करना, ये आप लोगों ने करनी है एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद रॉकेट प्रोपल्जन का जो टॉपिक है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने क्या कर देना है बच्चों, स्किप कर देना है। एमसीक्यूज पे आए, ठीक है, तो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2.8 है, इसको स्किप कर दें। उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में सिर्फ 2.7 जो है वो आप लोगों ने स्किप करना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में 2.3 और 2.4 को आपने क्या करना है बच्चों, स्किप करना है। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो 2.3 को स्किप कर दें, ठीक है, और 2.7 को स्किप कर दें। 2.8 के अंदर बच्चों आप लोगों ने इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन करना है, लेकिन 2 डायमेंशंस वाला नहीं करना। यानी 2.8 पूरी तरह से स्किप नहीं करना, इसमें 1 डायमेंशन करनी है आप लोगों ने, लेकिन 2 डायमेंशन वाला आप लोगों ने नहीं काम करना। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बच्चों 2.4 है, ये आपने स्किप कर देना है। ठीक है, 2.10, 2.11 और 2.12 जो है वो आपने ऑनवर्ड क्या कर देने हैं, स्किप कर देने हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने स्किप करने हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। उससे पहले यहाँ पर 3.2 को भी कट कर दें, एग्जाम्पल 3.2 जो है वो कट करवाई गई है। ठीक है, ये आपने स्किप कर देनी है। अब आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसमें सेंट्रीफ्यूग आ जाता है, ठीक है, ड्रायर आ जाता है, ठीक है, और क्रीम सेपरेटर आ जाते हैं। ये तीनों आपने स्किप कर देने हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं करने, आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। उसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो फ्लाई व्हील है, जो कि बेसिकली एंगुलर मोमेंटम की एक एप्लीकेशन में आएगा। ठीक है, सो एग्जांपल में आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, तो आपके पास ये रहा फ्लाई व्हील का टॉपिक। ठीक है, 64 पेज नंबर पे, ये भी आप लोगों ने स्किप कर देना है। उसके नीचे बिल्कुल जायरोस्कोप है, वो भी आप लोगों ने बच्चों क्या कर देना है, स्किप कर देना है। एमसीक्यूज की बात की जाए तो एमसीक्यूज नंबर 3.6 को स्किप कर दें। ठीक है, 3.8 और 3.9 को क्या कर दें बच्चों, स्किप कर दें। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात की जाए तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आप लोगों ने 3.3, 3.6 और 3.8 को क्या करना है बच्चों, स्किप करना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस में हमारे पास बच्चों 3.2, 3.5, 3.6 और 3.8 को क्या कर दें बच्चों, स्किप कर दें। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप लोगों ने कोई स्किप नहीं करना, सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे पास 3.3, 3.5 और 3.10 जो है वो आप लोग क्या कर दें, स्किप कर दें। उसके अलावा बच्चों हमारे पास वर्क एनर्जी और पावर का टॉपिक चैप्टर आ जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स जो है वो आपने स्किप कर देना है। ठीक है, यहां तक। ठीक है, जहां पर लिखा हुआ है ना डेफिनेशन ऑफ वर्क से हम इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहां तक आप लोगों ने सारा स्किप कर देना है। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स से आप लोगों ने स्टार्ट करना है अपने सिलेबस को। उसके बाद जो हमारे पास बेसिकली टॉपिक आता है वो एनर्जी के अंदर जाकर आता है। ठीक है, जहां पर आपने काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक जो है वो बच्चों स्किप कर देना है, और इसके बिल्कुल नीचे एग्जाम्पल 4.3 है, ये भी आप लोगों ने क्या कर देनी है बच्चों, स्किप कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.5 है। ठीक है, वो आप लोगों ने स्किप करनी है, और उसके बाद हम डायरेक्ट जो है वो बेसिकली आपकी एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो 4.5 को स्किप कर देना है, 4.6 आप लोगों ने करनी है। एमसीक्यूज की बात की जाए यहां से तो 4.2 एमसीक्यूज आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, 4.4 को भी स्किप कर दें, 8 और 9 को भी स्किप कर दें। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से आपने सिर्फ 4.2 को स्किप करना है। ठीक है, 4.5, 4.8 और 4.9 को स्किप कर देना है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप लोगों ने स्किप कर देने हैं। उसके अलावा हमारे पास कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस में हमने 4.1 को स्किप करना है। ठीक है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है जो पीछे ही हम स्किप कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स वाला वर्क डन हम याद हो तो पहला टॉपिक हमने स्किप कर दिया है, तो ये भी आप स्किप कर दें, लेकिन आपने वेरिएबल फोर्स वाला टॉपिक करना है, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस नहीं लगाया। ठीक है, आपने वेरिएबल फोर्स करना है लेकिन कांस्टेंट फोर्स नहीं करना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में देख लें हमारे पास, तो न्यूमेरिकल में 4.2 आप स्किप कर दें। ठीक है, 4.2, 4.7 स्किप कर दें। ठीक है, 4.8 को स्किप कर दें और 4.10 को स्किप कर दें। चैप्टर नंबर 5 की बात करें बच्चों, तो चैप्टर नंबर 5 में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को जो है वो स्किप कर देना है। ठीक है, इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ जाते हैं, अमॉर्फस आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास पॉलीमर्स जो हैं वो
आ जाते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स, तो इनको स्किप कर देना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर 5.4 टॉपिक है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने स्किप कर देना है, कंप्लीटली स्किप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। सो ये टॉपिक आप लोगों ने इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी का जो है वो स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रियल और विस्कस फ्लूइड आते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने क्या करने हैं, स्किप करने हैं, ठीक है। सो ये रहे आपके पास, ठीक है। सिर्फ रियल फ्लूइड को आपने यहाँ पे क्या करना है, स्किप कर देना है यहाँ से, ठीक है। ये वाला भी आपने स्किप कर देना है। उसके अलावा सुपर फ्लूइड्स जो हैं उनको भी स्किप कर देना है, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन भी ऑफ कोर्स, अगर सुपर फ्लूइड नहीं पढ़ रहे तो हम उसकी एप्लीकेशंस भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज में आपने 5.3 एमसीक्यूज को स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद 5.9 और 5.12 जो है वो स्किप कर देना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 5.5, 5.6 और 5.10 जो है वो आप लोगों ने क्या कर देने हैं बच्चों, स्किप कर देने हैं। कंस्ट्रक्टेड कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस में देखें तो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में 5.1 और 5.4 जो है वो हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे पास जो बच्चों आएंगे 5.3, 5.5 और 5.6, ये आप लोगों ने क्या कर देने हैं, स्किप कर देने हैं। चैप्टर नंबर 6 में बात की जाए तो चैप्टर नंबर 6 में अजम्पशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये आपने सारी की सारी स्किप कर देनी है। 6.1 यहां से स्टार्ट होगा स्किप होना, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी आपने स्किप करना है। रियल गैस का जो बिहेवियर है, ठीक है, लाइक एन आइडियल गैस, ठीक है, वो भी स्किप कर देना है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी स्किप होगा आपके पास, ठीक है। गैसेस लॉ भी जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। यानी 6.2 से इंटरनल एनर्जी से पहले पहले जितना भी टॉपिक है वो आपने क्या कर देने हैं, स्किप कर देने हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल आती है 6.1 वो भी आपने स्किप कर देनी है। उसके बाद डायरेक्ट हम चलते हैं आपके हीट इंजन के ऊपर, ठीक है। हीट इंजन के टॉपिक को आप लोगों ने क्या करना है, स्किप करना है। यहाँ 6.6 टॉपिक को स्किप कर देना है आप लोगों ने। इसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। बाकी सारे टॉपिक्स जो है आप लोगों ने करने हैं, यहाँ से जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर आपके पास एमसीक्यू 6.3, 6.4, ठीक है। इसके अलावा 6.7, 6.8 और 6.10 को स्किप कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस में 6.1, 6.2, उसके अलावा 6.9, 6.10, 6.11 को स्किप करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 6.4 और 6.5 को स्किप करना है, और सॉरी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपने 6.1 और 6.2 को जो है बच्चों स्किप कर देना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6.1, 6.2 और उसके अलावा 6.7 और 6.8 को आप लोगों ने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। उसके अलावा बच्चों हमारे पास वेव एंड ऑसिलेशन का चैप्टर आता है, ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहला टॉपिक जो है वो वेव्स का ही स्किप कर देना है, ठीक है। वेव्स जितना भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे, यानी 7.2 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से पहले पहले जितना भी है सारा स्किप कर दें। उसके बाद आपने ये वाला टॉपिक करना है 7.2 वाला, ठीक है, इसको स्किप मत कीजिएगा। 7.2 करना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने टॉपिक स्किप करना है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है स्टेशनरी वेव एंड देयर फॉर्मेशन, इसको आपने स्किप कर देना है, ठीक है, कंप्लीटली स्किप कर देना है। बाकी टॉपिक आप लोगों ने यहाँ से करना है, ठीक है। ये वाला जो आपके पास स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है, इसको मत स्किप कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास बेसिकली लास्ट पे जाकर आता है, और उससे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7.6 है, इसको स्किप कर दें आप लोग, ठीक है। और ये रहा ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, गिटार हो गया, पियानो, ये सारे आप लोगों ने क्या कर देने हैं बच्चों, स्किप कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और मजीद एग्जाम्पल है जो हमने क्या करनी है, स्किप करनी है, विच इज 7.9, ये आप लोगों ने स्किप कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी डाटा है वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। सो सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में आपके एमसीक्यूज नंबर 7.1, 7.3, 7.4 और 7.9 को स्किप करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में बात की जाए तो 7.4 शॉर्ट क्वेश्चन और 7.5 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने स्किप कर देना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में 7.1 और 7.3 को स्किप करना है, ठीक है। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन कोई भी स्किप नहीं करना, सारे करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 7.1, 7.2, उसके अलावा हमारे पास क्या है 7.4 और 7.5 को जो है आपने स्किप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम स्किप करने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। ये रही आपके पास 3 तरह की पोलराइजेशन की टाइप्स थी, ये तीनों ही आपने क्या कर देनी है, स्किप कर देनी है। उसके बाद जो टॉपिक हमारे पास बच्चों आता है वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, जो पेज नंबर 173 पे जाके आता है, ठीक है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी हमने क्या कर देना है, यहाँ से स्किप कर देना है, ठीक है।
कंप्लीटली स्किप कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्पेस टाइम डिस्टोर्शन जो है, ठीक है, वो भी हमने क्या करनी है, स्किप करनी है, जो कि पेज नंबर 179 पे आती है जाके। सो स्पेस टाइम डिस्टोर्शन को हम स्किप कर देंगे यहाँ से, ठीक है, ये रहा, इसको आपने स्किप कर देना है। उसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो हमने स्किप करनी है। आपने एग्जाम्पल नंबर 8.5 और 8.6 जो है वो स्किप कर देनी है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर आए तो बच्चों एक्सरसाइज में आपने एमसीक्यूज नंबर 8.5, ठीक है, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10 को आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में बात की जाए तो 8.4, 8.5 को स्किप करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 8.4 और 8.6 को जो है वो स्किप करना है, ठीक है। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपने 8.1 को स्किप करना है, लेकिन उसमें से सारा का सारा स्किप नहीं करना, सिर्फ आपने पोलराइजेशन ऑफ वेव्स को स्किप करना है, बाकी सारा आप लोगों ने करना है, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो टॉपिक है क्लासिफाई द पोलराइजेशन ऑफ वेव्स, सिर्फ इसको स्किप करें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 8.8 है, ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो हम टॉपिक भी स्किप कर चुके हैं, तो इसको भी आपने यहाँ से स्किप कर देना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 8.1, 8.5 और 8.9 को क्या कर दें, स्किप कर दें। चैप्टर नंबर 9 में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के अंदर आप लोगों ने जो चीजें स्किप करनी है बच्चों, उनमें सबसे पहला टॉपिक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने स्किप कर देना है यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्किप करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। यहाँ पर गॉसेस लॉ की हमारे पास एक एप्लीकेशन डिस्कस की गई है, ठीक है। ये आपने यहाँ से क्या कर देनी है बच्चों, स्किप कर देनी है, विच इज योर टॉपिक नंबर, टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक है। सो आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ जो है वो स्किप कर देना है। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक नंबर 9.7 है, ठीक है, जो आगे जाके हमारे पास अपेयर होता है, ठीक है, ये रहा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये भी नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। इससे आगे वाला टॉपिक पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ये भी आप लोगों ने नहीं करना। शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लोगों ने कट आउट कर देना है यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, ठीक है, वो कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और यूजेस ऑफ अ गल्वानोमीटर हैं, ठीक है, तो वो आपने क्या करने हैं, स्किप करने हैं, उनको देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली एग्जाम्पल प्रॉब्लम है 9.9, ठीक है, इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जाके 9.11 आती है, ठीक है, उसको भी हमने क्या करना है बच्चों, स्किप करना है, ठीक है। तो ये रही 9.11 भी आप लोगों ने कंप्लीटली क्या कर देनी है, स्किप कर देनी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बच्चों यहाँ पे यूजेस ऑफ गल्वानोमीटर हैं, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, स्किप करना है, ये रहे यूजेस ऑफ गल्वानोमीटर आप लोगों ने स्किप कर देना है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो एमसीक्यूज के अंदर से बच्चों आप लोगों ने 9.3 स्किप करना है, ठीक है। उसके अलावा हमने 9.6 को, 9.10 को स्किप करना है, ठीक है। अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, तो उसमें आप लोगों ने बच्चों 9.3 को स्किप कर देना है, ठीक है। 9.8 और 9.9 को स्किप करना है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में आप लोगों ने 9.1, 9.2, 9.3 को स्किप करना है। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना, सारे के सारे करने हैं, पांचों के पांचों करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर आपके पास 9.3 आ जाती है, 9.4, 9.7 और 9.9 है, ठीक है। इन लोगों का इनको आप लोगों ने करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों ने स्किप करना है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, और ये 10.2 जो है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10.2 इसको स्किप कर दें, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को स्किप कर दें, विच इज योर टॉपिक नंबर 10.3। टॉपिक नंबर 10.5 को भी हमने स्किप करना है, ठीक है, जो कि वेलोसिटी सिलेक्टर है, ठीक है, उसको स्किप करना है। ये वेलोसिटी सिलेक्टर का टॉपिक जो है बच्चों यहाँ से स्किप कर दें। एग्जाम्पल नंबर 10.4 को भी आप लोगों ने स्किप करना है, ठीक है। 10.5 को भी आप लोगों ने क्या करना है, स्किप करना है। उसके बाद हमारे पास लेंसेज लॉ का टॉपिक आता है, ठीक है, उसको भी हमने क्या करना है बच्चों, स्किप करना है। आई डोंट नो कि इसको क्यों स्किप किया जा रहा है, विच इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमने लेंसेज लॉ से सिखाने होते हैं, बट चलें फिल वक्त के लिए आपके सिलेबस से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, निकाल दिया गया है। उसके अलावा हमारे पास 10.7 एग्जाम्पल जो है, ठीक है, उसको भी जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, बाकी टॉपिक आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में आप लोगों ने 10.2, 10.3, ठीक है, 10.10 एमसीक्यूज नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपने 10.1, 10.4, 10.5, उसके अलावा 10.6 और 10.7 जो है वो आप लोगों ने नहीं करने। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपने 10.2 को, 10.3 को और 10.8 को स्किप कर देना। अगर बात की जाए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में, तो आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 10.3 करना है, लेकिन उसमें सिर्फ लेंसेज लॉ नहीं करना, ठीक है। फैराडेज लॉ करना है, लेकिन लेंसेज लॉ आप लोगों ने नहीं करना।
10.5 की बात की जाए तो वेलोसिटी सिलेक्टर, चूंकि हम पहले ही स्किप कर चुके हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने वो नहीं करना, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों ने 10.7, 10.8, 10.9, ठीक है, 11 और 12 आप लोगों ने नहीं करने, 10 आप लोग करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ आपने स्पेस टाइम इन रिलेटिविटी जो है वो आप लोगों ने नहीं करनी, ये लास्ट वाला टॉपिक जो है, ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा जितने भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो सभी आप लोगों ने करने हैं, बाकी टॉपिक्स भी आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। ये भी नहीं करना क्योंकि ये उसी का सब टॉपिक है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ऑफ स्पेस टाइम। अगर हम बात की जाए एमसीक्यूज की तो 11.1 को स्किप करें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने 11.1, 4 और 8 को स्किप करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 11.1 को, 11.2 को स्किप करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 11.3 को स्किप करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 10.7 और 11.7 और 11.8 को आप लोगों ने स्किप कर देना है। लास्ट चैप्टर है, ठीक है, हमारे पास लास्ट चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले आपने टॉपिक स्किप करना है, ठीक है, वो है कंजर्वेशन लॉ, जो पेज नंबर 267 पर आएगा आपके पास, ठीक है। सो पेज नंबर 267 पे चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं इस टॉपिक को हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने 12.8 को स्किप कर दिया है, ठीक है। उसके बाद 12.10 आता है, ठीक है, उसको भी हमने क्या कर देना है बच्चों, स्किप कर देना, यानी इसके एक टॉपिक के बाद, ठीक है, ये वाला आपने करना है, एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर। 10.10 जो है वो आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है। 10.11 को भी स्किप करना है, जितनी थ्योरी जिसमें आती हैं, ठीक है, स्ट्रिंग थ्योरी हो गई आपके पास, ठीक है, क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये भी आप लोगों ने स्किप कर देनी है। उसके बाद स्टैंडर्ड मॉडल को भी स्किप कर देना है, ठीक है। एमसीक्यूज में आता है बच्चों, आपने एमसीक्यूज नंबर 12.2, 12.4, 12.5 स्किप करना है, ठीक है। उसके बाद 12.9 को स्किप करना है, 12.15, 16 और 17 भी आप लोगों ने स्किप कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में बात की जाए तो बच्चों आपके पास 12.2 है, 12.3 है, 12.7 है, 12.11 है, ठीक है, 12.13 और 12.14 है, स्किप कर देने हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 12.2 है, 12.4 है जो आपने स्किप करना है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन स्किप नहीं करने, वो आपने सारे करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सिर्फ आपके पास 12.6 है जो आप लोगों ने स्किप करना है। सो ये आपका स्मार्ट सिलेबस था, ठीक है। इन दी नेक्स्ट बेसिक वीडियोस में मैथमेटिक्स को भी जो है कवर अप कर दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो स्मार्ट सिलेबस है वो भी आपको बता दिया जाएगा, सारे निशान लगवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा हम इनकी जो आपके पास बेसिकली पेयरिंग स्कीम निकाली गई है, ठीक है, जो पेपर का पैटर्न है, ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए तो आपके पास बेहतरीन मार्क्स जो है वो आप लोग गेन कर सकते हैं। सो उन वीडियोस के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और अपने चैनल के मेरे चैनल के, ठीक है, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।